गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक हो गए। क्लास 11th में हमने अभी तक 2 चैप्टर खत्म किए और दोनों चैप्टर बेसिकली थ्योरी चैप्टर्स थे। लेकिन हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसके अंदर हमने बहुत अच्छी चीजें सीखी जो कि आपको क्लास 11th में भी और काम आने वाली हैं। फिर चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने बेसिकली मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग से होते हुए साइकिल ऑफ अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव, फिर फंक्शंस, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं एडवांटेजेस, फिर लिमिटेशंस करते हुए बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी से होते हुए हम बहुत आगे पीछे होते हुए यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फिर क्वालिटीज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, ये सारा काम हमने किया। बहुत कुछ हमने 12-13 टॉपिक हमने किए फर्स्ट चैप्टर के अंदर और फिर वहां पे सेकंड चैप्टर के अंदर भी हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म सीखी। आज जो हम सीखना चाहते हैं ना, बेसिकली देखो ये आपकी जिंदगी का पहला प्रैक्टिकल चैप्टर है, मैं सच बोलता हूं। और अकाउंट्स के अंदर 11th क्लास में 60% प्रैक्टिकल आता है, 20% थ्योरी आती है, लेकिन +2 के अंदर 99% प्रैक्टिकल आता है और 1% थ्योरी आती है। इसलिए प्रैक्टिकल का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आपका प्रैक्टिकल में हाथ सही तरह से खुल गया और आप प्रैक्टिकल को बिना रट्टाफिकेशन किए आप समझ गए तो विश्वास मानना आप सीए फाउंडेशन आराम से क्लियर कर जाओगे इफ योर अकाउंट्स प्रैक्टिकल इज गुड। कुछ बच्चों को थ्योरी याद करने में मजा आता है तो वो सीएस की तरफ जाते हैं, कंपनी स्टैटिस्टिक्स की तरफ। लेकिन जिनका प्रैक्टिकल मजबूत होता है वो सीएम में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कोर्स करते हैं, वो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल का मजबूत होना बहुत जरूरी है। यह प्रैक्टिकल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आओ आज के इस चैप्टर में अकाउंटिंग डिविजन के चैप्टर में जाने से पहले मैं थोड़ी सी बात आपसे करता हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम अभी तक बनाते थे, हमने कहा ये जो कंपनी पूरा साल काम करती है वो लास्ट में क्या बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती थी, मैं अभी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर नहीं करवाने वाला हूं, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन से पहले मैं थोड़ी छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहता हूं। फिर चैप्टर तो हम कभी भी स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। तो सुनो मेरी बात। हम कितनी चीजें बनाते थे, ये देखो मैं छोटा सा बनाऊंगा, अभी मैं आपको प्रॉपर नहीं सिखा रहा हूं लेकिन समझाने के लिए जरूरी है। ये देखो, एक तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम ये बनाते थे, ये सच अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर इसका नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2019 and 20। यहां ये इसकी एक साइड है, मैं यहां लिख देता हूं, और ये इसकी दूसरी साइड है। ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड। सर आप लाइन नहीं लगा पा रहे हो। हाँ बेटा, थोड़े दिनों से ना तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं ये जो है अभी ठीक ढंग से पढ़ा नहीं पा रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं, अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहो ना तो मुझे बहुत मजा आता है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, यहां आता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इनफैक्ट हम कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिख के सिर्फ लायबिलिटीज लिखते हैं और यहां हम लिखते हैं असेट्स। ये इसकी एक साइड हो गई और यहां ये दूसरी साइड। आप समझे मेरी बात। एक अकाउंटेंट अपनी लाइफ के अंदर सारा साल काम करने के बाद इन्हीं 2 रिपोर्ट्स को बेसिकली बनाता है। ये तो हर अकाउंटेंट बनाता ही बनाता है। पहले ये 3 थी, हम ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाते थे, प्रॉफिट लॉस अलग बनाते थे और बैलेंस शीट अलग। अब एक कर दिया गया, इसे मर्ज करके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड देन दिस इज बैलेंस शीट। सर ये सभी बिजनेसेस में एक जैसी होती है? नहीं, अभी क्लास 11th के अंदर आपको सिर्फ इतना ही सीखना है। पार्टनरशिप का बिजनेस आएगा व्हेन देयर इज मोर देन 1 मैन, यानी जहां 2 लोग पार्टनर होंगे। वहां 12th क्लास में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट, वहां पे हम पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट कैसी बनती है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसा बनता है। क्या ऑलमोस्ट सेम बनता है या ऑलमोस्ट सेम नहीं बनता, अभी आपको उस बारे में सोचना नहीं है। फिर हम और आगे बढ़ जाएंगे, हम पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट्स।
सर कंपनी क्या होती है? सर आप तो इसी को कंपनी बोलते हो। अरे ये जो अभी आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो ये है सोल कंपनी, सिंगल मैन कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर जब आप बड़े हो जाओगे 12th क्लास में चले जाओगे, वहां आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे, जहां बड़ी बड़ी कंपनियों के अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं आप उसके बारे में पढ़ोगे। बेसिक चेंज नहीं होगा, सिर्फ मेथड्स ऑफ मेकिंग दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विल बी चेंज। वहां पे हम ये ना बना के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बना के हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसे कहते हैं SPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट तो ऐसे ही बनती है, बस थोड़ा सा ढंग चेंज हो जाता है। बैलेंस शीट ही है, उसमें असेट्स और लायबिलिटीज ही आती हैं, लेकिन बनाने का स्टाइल चेंज हो जाता है। तो हम उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। हम तो बात कर रहे हैं अभी सोल प्रोप्राइटरशिप की, जो आप पढ़ रहे हो वन मैन कंपनी, जहां एक ही मालिक है। अब सुनो मेरी बात, ये मैंने आपको क्यों समझा रहा हूं चैप्टर से पहले। आज मैं आपको यही समझाऊंगा और आप 10 बार इसको रिवाइज करना। मुझे बताओ सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? सर लैंड चाहिए। लैंड नहीं, सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करना है। मान लो तृप्ता वांट टू स्टार्ट द बिजनेस। सबसे पहले तृप्ता को क्या चाहिए? सर ये तृप्ता कौन है सर? अरे मानो ना, कोई भी है तृप्ता, एक बिजनेस वूमेन है, एक बिजनेसमैन है। तृप्ता को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले पैसा चाहिए सर। सबसे पहले शी हैज टू इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस। तो देखो तृप्ता ने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया। हमने उसको क्या नाम दिया? सर कैपिटल। मान लो तृप्ता ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया? 10 लाख। मैं इसे यहां नहीं लिख रहा हूं, मैं समझाऊंगा क्यों। मैं यहां भी लिख सकता था, एक ही बात है। तृप्ता ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ये पैसा वो लेके आई, तो क्या उसने पैसा टेबल पे रख दिया? नहीं सर, उसने इस पैसे को बैंक में डाल दिया होगा। गौर से देखना, ये बैलेंस शीट है। मैं आपको समझाना चाहता हूं हाउ डज द बैलेंस शीट वर्क। बेसिकली जो मैं आपको समझा रहा हूं इट्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस शीट। ये बहुत आगे जाके आपको बहुत बड़ी बड़ी क्लासों में जाके भी मैडम नहीं सिखाती। मैं आपको अभी सिखाना चाहता हूं क्योंकि इसकी जरूरत है। अब इसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। देखो क्या हुआ, फिर लायबिलिटी साइड जो है असेट साइड से मिल गई। देखा आपने, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज मिल रही है। अभी तक तृप्ता 10 लाख रुपया लेके आई और वो 10 लाख अभी तक यूज नहीं किया है। कहां पड़ा है? बैंक में पड़ा है। अब तृप्ता ने बिजनेस के लिए लैंड परचेज की। क्या परचेज की? सुनो मेरी बात, एक पॉइंट ऐसे ही लिखना नोटबुक के अंदर। एक वर्ड जो मैं मुंह से निकालूंगा ऐसे ही लिखना, सिर्फ ये डायग्राम समझ बना देना, एक चीज लिखना। अब तृप्ता ने क्या किया? आप अपना नाम यूज कर सकते हो। अगर आपको तृप्ता का नाम पसंद ना आए तो आप XYZ यूज कर सकते हो। अब तृप्ता ने एक लैंड परचेज की, आप पीस ऑफ लैंड परचेज किया। कितने का मालूम है? 2 लाख रुपए का। तो मुझे बताओ लैंड जो है, लैंड वो कितने की है? सर 2 लाख। कितने की है? 2 लाख। सर ये 10 लाख है, ये 12 लाख हो गया। मुझे बताओ तृप्ता के पास बैंक में कितना पैसा पड़ा था? सर 10 लाख। उसमें से लैंड कितने की आ गई? सर 2 लाख। तो क्या अभी भी बैंक में 10 लाख है? नहीं सर नहीं। अब बैंक में कितना बच गया? आप ऐसे ही काट के लिखना, कितना बचा? 8 लाख। कितना बच गया? 8 लाख। ये वाली साइड पे टोटल कितना आ रहा है? सर 10 लाख। ये वाली साइड पे टोटल अभी तक कितना है? सर 10 लाख। सुनो अब मेरी बात गौर से। अब इसके बाद फिर तृप्ता ने उस लैंड पे एक बिल्डिंग बनाई। क्या बनाई? बिल्डिंग बनाई। और वो बिल्डिंग जो तृप्ता ने उस लैंड पे बिल्डिंग खड़ी की, वो बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग असेट्स है ना, आप तो जानते हो, बिल्डिंग वो पड़ी 6 लाख। मुझे बताओ क्या अभी भी बैंक में 8 लाख है? नहीं सर नहीं, अभी बैंक में 8 लाख नहीं है, क्योंकि 6 लाख की बिल्डिंग यूज कर ली। तो अब बैंक में कितना पैसा है? 2 लाख। अब बैंक में कितना पैसा रह गया? 2 लाख।
अरे 10 लाख रुपया तृप्ता लेके आई थी, वो सारा पैसा बैंक में डाल दिया था कंपनी के बैंक अकाउंट में, उसमें से 2 लाख की लैंड ले ली, 6 लाख की बिल्डिंग ले ली, तो बैंक में कितना रह गया? तो अभी भी दोनों टैली कर रहा है। एक एक ट्रांजेक्शन पे बता रहा हूँ टैली करेगा। ये अलग अलग ट्रांजेक्शन है। सबसे पहली ट्रांजेक्शन, तृप्ता ब्रॉट द मनी, तृप्ता स्टार्टेड द बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। तो 10 लाख यहाँ आया कैपिटल में और 10 लाख ही बैंक में आ गया, मतलब कैश या बैंक कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तृप्ता परचेज लैंड, तो तृप्ता ने लैंड परचेज किया तो लैंड बढ़ गई 2 लाख से और बैंक घट गया 2 लाख से। देन तृप्ता कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग, तो तृप्ता ने बिल्डिंग बनाई तो बिल्डिंग बढ़ गई 6 लाख से और बैंक जो है वो घट गया 6 लाख से। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, तृप्ता बॉट मशीन, तृप्ता ने मशीन बाय की, मालूम है कितने की? 5 लाख। सर झूठ कह रहे हो सर आप, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तृप्ता के पास बैंक में सिर्फ 2 ही लाख थे। मैंने कब कहा तृप्ता के पास बैंक में 2 लाख नहीं थे? तृप्ता ने लोन लिया, बैंक का लोन लिया, कितने का? 3 लाख। और बैंक में कितने पैसे बचे? सर 0। अब 0 रह गए। सर मुझे बताओ, तृप्ता ने बैंक लोन लिया यानी तृप्ता की लायबिलिटी बढ़ गई और तृप्ता ने बैंक के लोन से और 2 लाख जो बैंक में पड़ा था उससे मिला के 5 लाख की मशीन ले ली। क्या अभी भी ये दोनों साइड मिल रही है? सर 10 और 3 13, 6 और 2 8 और 5 13। हाँ सर मिल रही है सर, मिल रही है सर, मिल रही है। सुनो मेरी बात, इसी को बैलेंस शीट कहते हैं बेटा। इस बैलेंस शीट का मतलब है इट विल ऑलवेज बैलेंस, मींस द लायबिलिटी एंड द कैपिटल, द टोटल ऑफ दिस टू विल ऑलवेज 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 इक्वल टू असेट्स। अगर मैं ये 3 लाख का बैंक लोन ना दिखाऊं और मैं यहां 0 कर दूं, यहां 0 कर दूं, तो मुझे बताओ क्या ये बैलेंस शीट टैली कर रही है? सर नहीं ना सर, ये 6 और 2 8 प्लस 5 13 लाख है और ये 10 लाख है। अकाउंट्स आपसे पूछेगा, आप सबसे बड़े गुनहगार हो जाओगे, आप गद्दार कहलाओगे अकाउंट्स के अंदर अगर आपने ये काम किया। मैं पूछूंगा आपसे, अकाउंट्स आपसे पूछेगा ये मशीन कहां से परचेज की, पैसा कहां से आया, क्या ये चोरी की गई, क्या ये मशीन आपने चोरी की? नहीं सर नहीं, चोरी नहीं की। तो फिर कहां से आया पैसा? क्या तृप्ता एडिशनल कैपिटल लेके आई? नहीं सर नहीं। तो पैसा कहां से आया? कहां से आया पैसा? ये पैसा आपको बताना पड़ेगा, ये पैसा कहां से आया? सर ये पैसा हमने बैंक लोन से लिया 3 लाख। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, बस इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। दैट व्हाट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वेयर मैं नहीं लिखवाना चाहता। मैं क्यों लिखवाऊं यार, मैं समझा तो रहा हूं, मैं मैडम की डेफिनेशन क्यों लिखवाऊं? मैंने आपको समझाया बैलेंस शीट काम कैसे करती है, एक कंपनी में बैलेंस शीट में काम कैसे हो रहा है। सर अगर यहाँ पे तृप्ता ने परचेज की, गुड्स परचेज किए, स्टॉक परचेज किया और कुछ गुड्स नहीं बिके, वो उसके पास अभी भी यहाँ पे स्टॉक है, स्टॉक है, मान लो स्टॉक है उसके पास 2 लाख रुपए का। अब सर इसे आप टैली करके दिखाओ। तृप्ता ने गुड्स परचेज किए थे, गुड्स परचेज करना तो यहाँ पे आएगा, ये एक्सपेंस में आएगा, यहाँ सारे एक्सपेंस आते हैं और यहाँ पे सारी इनकम आती है। यहाँ सारे एक्सपेंस आते हैं, यहाँ सारी इनकम आती है। अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट है, अगर एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है तो लॉस है। ठीक है। और गुड्स परचेज करना तो एक्सपेंस है, लेकिन जो गुड्स नहीं बिके, जो हमने गुड्स परचेज किए थे वो नहीं बिके, वो कंपनी के पास आज भी स्टॉक में पड़े हैं जिसे कंपनी अगले साल बेचेगी क्योंकि आज लास्ट डेट है, तो वो असेट्स हैं। अगर कंपनी ने 5 लाख के गुड्स परचेज किए थे, उसमें से ये 2 लाख के गुड्स नहीं बिके, तो वो अगले साल बेच के बेनिफिट दिया जाएगा। तो आपको तो पता है एनी एक्सपेंस विच गिव द बेनिफिट इन फ्यूचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दैट बिकम एन असेट्स। तो ये असेट्स है। अब इसे टैली करो तो सुनो, अगर ऐसा केस है तो इसका मतलब कंपनी ने अभी लोगों के पैसे नहीं दिए।
क्रेडिटर्स होंगे, अभी तक सप्लायर्स की पेमेंट नहीं की होगी। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? आप मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ सर, हाँ हम समझ रहे हैं सर। आप डीपली इस बात को समझना। मैं आपको आज चैप्टर शुरू नहीं करवाना चाहता, मैं सिर्फ आज आपको इस बेसिक को समझाना चाहता हूं जिसकी कम से कम आप 10 बार प्रैक्टिस करो। दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस शीट, मीन्स हाउ डज द बैलेंस शीट वर्क। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। कुछ भी असेट्स अगर ऐड होगा, कुछ भी असेट्स में अगर ऐड होगा, या तो उसके पीछे लायबिलिटी होगी या फिर उसके पीछे कैपिटल होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं दैट कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। और अगर ऐसा नहीं, लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स, अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वो अकाउंट्स के अंदर चोरी है, वो अकाउंट्स बन ही नहीं सकता। सर अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, चलो प्रॉफिट की बात बाद में करते हैं। मान लो हमने बिजनेस में रेंट पे किया, अगर हमने बिजनेस में रेंट पे किया, मैं आपको समझाता हूं, अब समझाता हूं, आप काम की बात और सुनना। ये देखो इधर, रेंट के पे करने से बैलेंस शीट पे क्या असर पड़ेगा। आज तक मैं आपको गारंटी देता हूं, जो बच्चे इस चैप्टर को कर चुके, पूरे हिंदुस्तान में जो बच्चे आपके, जिनको आप जानते हो, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप मुझे बताना इसका इफेक्ट अगर आप समझा दो बैलेंस शीट पे क्या पड़ेगा, एक एक्सपेंस का बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। आपकी क्लास की कोई बच्चा इस बात को नहीं समझा पाएगा। आई कैन गिव यू गारंटी। देखो इधर क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूं। अब इधर आ जाओ, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो, इधर सर यहां नहीं देखना क्या, इधर देखो, इधर यहां सारे एक्सपेंस आते हैं, यहां सारी इनकम आती है। ओके, इधर देखो, यहां सारे एक्सपेंस। सर एक्सपेंस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ इनकम भी 2 तरह की होती है, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। मैं अभी आपको उस चीज में जानबूझ के घुसेड़ना नहीं चाहता, आप वहां जाना भी मत, अभी वहां नहीं जाना, क्योंकि हम इसके बारे में चैप्टर पढ़ेंगे। बस इतना याद रखो दैट ऑल द एक्सपेंसेस आर कमिंग हियर एंड ऑल द इनकम्स आर कमिंग हियर। फिर हम एक्सपेंस को बांट देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आप चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, द एक्सपेंसेस which are related to production is called direct expense. The expenses which are related to selling and distribution and administration are called indirect expense. एक कंपनी जब माल प्रोड्यूस करती है ना, तो इसको बनाने के लिए कंपनी को क्या क्या चाहिए? सर कच्चा माल, रॉ मटेरियल, तो परचेज कहां चला गया? डायरेक्ट एक्सपेंस। इसको बनाने के लिए जो कंपनी ने फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री वर्कर्स को सैलरी दी, वेजेस दिए, वो कहां चला गया? सर डायरेक्ट एक्सपेंस। इसको बनाने के लिए कंपनी ने जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की इन द फैक्ट्री, वो कहां चला गया? सर डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन जब ये पेन बन गया, उसके बाद ये पेन बन के सीधा मार्केट में नहीं गया, पहले कंपनी के गोडाउन में आया। कहा आया? सर कंपनी के, एक पेन नहीं बनाती कंपनी, लाखों करोड़ों पेन रोज बना रही है, तो कंपनी के गोडाउन में पेन आया, वो पेन गोडाउन में पड़ा रहा। अब उस पेन को बेचने के लिए मार्केटिंग मैनेजर ने जगह जगह घूमना स्टार्ट किया, कंपनी ने टीवी में एड देनी स्टार्ट की, अमिताभ बच्चन ने आके बोला दिस पेन इज वेरी गुड। ये सारी बातें जो कंपनी कर रही है, ऑल दीज एक्सपेंसेस कंपनी इज डूइंग इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेयर कंपनी वांट टू सेल दिस पेन, where company want to distribute this pen, where company want to administrate this expenses of this pen. अकाउंटेंट भी कंपनी का बैठा है, फाइनेंशियल कंट्रोलर भी कंपनी का बैठा है, परचेज मैनेजर भी कंपनी का बैठा है, सेल्स मैनेजर भी कंपनी में बैठा है, उन सबको सैलरीज दी जा रही है। दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अभी इसमें डीपली नहीं जाना यार, मैं आपको बहुत खुल के समझाऊंगा। हमारा चैप्टर मेन तो ये है, मैं समझाना ये चाहता था कि असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, वो मैं समझा चुका। लेकिन मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूं कि एक एक्सपेंस का और इनकम का बैलेंस शीट के ऊपर कहां पे फर्क पड़ता है। तो आप अभी मुझे उस बात के लिए मजबूर मत करो कि मैं खुल जाऊं और सारी बातें यहां लिख के दूं, मैं नहीं चाहता। लेकिन इतना फिर बता देता हूं कि एक्सपेंस आर ऑफ 2 टाइप, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट।
एंड इनकम आर ऑफ टू टाइप, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनकम। सर डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है? सेल्स। सिर्फ एक ही पार्ट है उसमें, क्या? सेल्स। जो कंपनी सीधा माल बेचती है उसे बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। और इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है? डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, सेल ऑफ स्क्रैप, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वो इनडायरेक्ट इनकम में आ जाती है। लेकिन अभी वो टारगेट नहीं है। आई डोंट वांट टू टीच यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं आपको ये सिखाना नहीं चाहता हूं। हम तो अभी इसको सीख रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये इक्वेशन बनती कैसे? देखो ना, अभी इसका टोटल कितना आ रहा है? सर इसका टोटल आ रहा है सर 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15 लाख। और इसका भी टोटल कितना आ रहा है? सर इसका भी टोटल आ रहा है 10 3 13 और 2 15 लाख। इसे भी बंद कर देता हूं। लेकिन मैं आपको हल्का सा समझाना चाहता हूं आज की क्लास में, एटलीस्ट क्लास खत्म करने से पहले, कि इनकम और एक्सपेंस का भी बैलेंस शीट में फर्क कैसे पड़ता है। वैसे तो इनकम एक्सपेंस बैलेंस शीट में नहीं आते। ऑल द इनकम टू कम दिस साइड, ऑल द एक्सपेंस टू कम दिस साइड, ऑल द असेट्स टू कम दिस साइड एंड ऑल द कैपिटल प्लस लायबिलिटीज टू कम दिस साइड। 5 पिलर होते हैं अकाउंट्स का, मैंने आपको समझाया था। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट। इसके आगे और इसके पीछे अकाउंट्स नहीं है। अकाउंट्स में यूज होने वाला कोई भी आइटम इन्हीं 5 में आ जाएगा। मैं आपको चैलेंज देता हूं, इसके बाहर एक आइटम बताओ। क्लास 11 के अंदर आप लोग अपनी क्लास में सब बच्चों से पूछो कि एक ऐसा आइटम बताओ जो इन 5 में कवर ना होता हो। इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटी। इसके बाहर एक भी आइटम नहीं है। दीज आर द 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। और इनमें डील कैसे किया जाता है मैं आपको बताऊंगा। इसी चैप्टर में आपको समझाऊंगा द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये जो मैं लिखता हूं ना यहाँ क्रेडिट एंड डेबिट, इसी चैप्टर में, यही चैप्टर आपको कंफर्म कर दूंगा और आप सारी दुनिया को समझा देना फिर डेबिट क्रेडिट क्या है। लेकिन वेट करो। तो यहां हमने लिखा एक्सपेंस और यहां लिखा इनकम। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल, मान लो इस कंपनी के टोटल एक्सपेंस, मैं यहां लिख देता हूं बीचों बीच ताकि दोनों तरफ आ जाए। मान लो इस कंपनी के टोटल एक्सपेंस कितने हैं? सर 2 लाख। कितने? 2 लाख। और इस कंपनी की टोटल इनकम जो हुई एक साल में, इस पूरे साल के अंदर, ये कितनी है? 3 लाख। मुझे बताओ इनकम ज्यादा है या एक्सपेंस ज्यादा है? सर इनकम ज्यादा है। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? सर प्रॉफिट हुआ। ये देखो मैंने इसे क्लोज कर दिया 3 लाख। मैंने इसे क्लोज कर दिया 3 लाख और 3 लाख में से 2 लाख निकाला तो मैंने यहां लिखा टू नेट प्रॉफिट। पूरा लिख दूं क्या? हाँ सर पूरा लिख दो। नेट प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट आया? ऐसे ही बनता है, ऑलमोस्ट ऐसा ही बनता है, लेकिन डिटेल में बताएंगे। अभी आप इसके ऊपर ज्यादा ये मत समझना कि फाइनल हो गया, ये तो बिगिनिंग भी नहीं है, अभी बहुत डिटेल में जाएंगे, चैप्टर्स है आपके लिए। कितना नेट प्रॉफिट आया? सर 1 लाख। ये प्रॉफिट किसका है? ये प्रॉफिट जो कंपनी ने कमाया 1 लाख, इस पे किसका हक है? सर तृप्ता का। सर ये तृप्ता ने पैसा लगाया था ना, बिजनेस किसने स्टार्ट किया था? सर तृप्ता ने। तो ये प्रॉफिट किसका है? सर तृप्ता का। तो ये पैसा मैं उसको कैसे दूं? क्या जाके उसको कैश दे दूं? मैं कंपनी का अकाउंटेंट हूं, मैं तृप्ता की कंपनी में छोटा सा अकाउंटेंट हूं। क्या मैं तृप्ता को जाके ये पैसा उसके टेबल पर रखूं और बोलूं बॉस ये रहा आपका 1 लाख जो आपने कमाया? क्या ऐसे करूं? नहीं सर नहीं, बिजनेस में ऐसे काम नहीं होता। फिर मैं क्या करूं? ये पैसा मैं उसकी कैपिटल में ऐड कर देता हूं। अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई? सर 11 लाख। सर अब ये 16 लाख हो गई और ये 15 लाख। अगर ये 16 लाख हो गई और ये 15 लाख, तो क्या ये टैली कर रहा है? नहीं सर नहीं। इसका मतलब अब हमारे पास बैंक में कितना पैसा होना चाहिए? सर बैंक में 1 लाख, तभी तो टैली करेगा 16 लाख, फिर ये टैली कर जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे काम करेगा। यानी अगर यहां एक्सपेंस बढ़ा, तो एक्सपेंस के बढ़ने से तुरंत प्रॉफिट कम हो जाएगा।
और जैसे ही प्रॉफिट कम होगा उसका सीधा इंपैक्ट यहाँ पे पड़ेगा। देखो आप मान लो अब एक्सपेंस बढ़ के, अगला एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो एक्सपेंस बढ़ के हो गया, अब ये देखो 2.5 लाख, कितना हो गया 2.5 लाख। मुझे बताओ प्रॉफिट कितना बच गया? सर अब प्रॉफिट बच गया 50,000। अब प्रॉफिट कितना बचा? सर 50,000। मुझे बताओ अब प्रॉफिट यहां कितना बचा? सर अब हमें उसकी कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा 50,000। तो यहां कैपिटल कितनी हो जाएगी? सर 10,50,000। और यहां कितनी हो जाएगी? सर 15,50,000। और यहां कितनी हो जाएगी? सर बैंक में पैसा घट जाएगा क्योंकि अब पैसा ही नहीं है, तो कितना बचेगा? 50,000। यहां भी हो जाएगी 15,50,000। यानी जैसे ही हम कोई एक्सपेंस कर रहे हैं, एक्सपेंस के बढ़ने से कंपनी का प्रॉफिट घट रहा है, और जैसे ही प्रॉफिट घटता है उतना ही प्रॉफिट कम जाके कैपिटल में ऐड होता है, तो सारी की सारी बैलेंस शीट चेंज हो जाती है। अगर हम एक एक्सपेंस करते हैं, रेंट पेड, रेंट का पे करना डायरेक्टली तो कैपिटल पे असर नहीं डालता, लेकिन इनडायरेक्टली कैपिटल पे असर डालता है। मतलब रेंट के पे करने से दो बातें होती हैं, एक तो कंपनी में कैश कम हो गया और दूसरा कैपिटल कम हो गई। ये देखो ना, यहां कैपिटल जैसे ही कम हुई उतना ही वहां कैश कम हो गया। आप समझे? एक्सपेंस का सीधा इंपैक्ट कहां पड़ रहा है? बैलेंस शीट के ऊपर पड़ रहा है। ऐसे ही अगर इनकम बढ़ेगी तो उसका सीधा इंपैक्ट कहां पड़ेगा? सर इसके प्रॉफिट पे पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट है तो हम उसको ऐड कर देंगे। और अगर लॉस हो जाए, अगर लॉस हो जाए तो हम उसको क्या कर देते हैं? माइनस। प्रॉफिट को क्या कर देते हैं? प्लस। अगर लॉस हो जाए तो हम उसे क्या कर देते हैं? माइनस। लॉस को हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है जी। अगर तृप्ता कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आए, एडिशनल कैपिटल लेके आए तो उसको हम क्या कर देते हैं? प्लस। ये मैं आपको दोबारा से एक बार लिखा के सिखाऊंगा, मैं टोटल आपको बना के बताऊंगा कि इसे हम क्या बोलते हैं, ये कौन सी कैपिटल है, यहाँ कौन सा बैलेंस आता है, मैं सब बताऊंगा, आप डरना नहीं। आज तो मैं बिल्कुल छोटी सी बेसिक बात समझाना चाहता हूँ, उसका सिर्फ और सिर्फ इतना सा रीजन था। मैं आपको बताना चाहता हूँ हाउ डज द बैलेंस शीट वर्क्स। एक कंपनी कहां से स्टार्ट हुई? तृप्ता जब 10 लाख रुपए लेके आई तो उसने 10 लाख रुपए लाके कंपनी के बैंक अकाउंट में डाल दिया, तो कंपनी की कैपिटल बढ़ गई और बैंक का बैलेंस हो गया, टैली कर गई बैलेंस शीट। फिर तृप्ता ने उसमें से 2 लाख की लैंड ली तो बैंक घटा और लैंड बढ़ गई, टैली कर गई बैलेंस शीट। फिर तृप्ता ने उसमें से बिल्डिंग 6 लाख की ली, फिर बैंक का बैलेंस घट गया, बिल्डिंग का बैलेंस बढ़ गया, लायबिलिटी साइड में कोई चेंज नहीं आया था, फिर टैली कर गई बैलेंस शीट। फिर तृप्ता ने 5 लाख की मशीन ली तो पैसे कम थे, तृप्ता ने 3 लाख का लोन लिया, फिर टैली कर गई बैलेंस शीट। फिर उसके बाद तृप्ता के पास 2 लाख का स्टॉक पड़ा है जो कि बिका नहीं था, इसका मतलब तृप्ता ने अभी तक क्रेडिटर्स को पैसे भी नहीं दिए होंगे, फिर टैली कर गई बैलेंस शीट। फिर यहाँ तृप्ता को प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, तो वो प्रॉफिट जाके यहाँ पे ऐड हो गया कैपिटल के अंदर, और तो फिर तृप्ता का ये वाली साइड बढ़ गई, तो वो 1 लाख गया कहा? वो अभी तक बैंक में पड़ा होगा। फिर अगले वाले केस में तृप्ता को 50,000 का प्रॉफिट हुआ तो हमने 50,000 यहाँ ऐड कर दिया, 50,000 कहाँ चला गया? बैंक से कम हो गया। मतलब सीधा सीधा इंपैक्ट बैलेंस शीट पे कैसे पड़ रहा है। मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि कंपनी की बैलेंस शीट पे काम कैसे होता है। फाइनल नहीं है, ये बिगिनिंग है, एंड नहीं हुआ। बहुत अच्छे से सीखेंगे। अभी तो इस चैप्टर के लिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन हम कहते किसे हैं? हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं वेयर कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। ये भी एक लायबिलिटी है, आपने पढ़ा था ना, इंटरनल लायबिलिटी। इसीलिए हम ऊपर यहाँ पे कैपिटल प्लस लायबिलिटी ना लिख के, इसे ना लिख के हम यहाँ क्या लिखते हैं? लायबिलिटी, ओनली लायबिलिटी। क्योंकि कैपिटल भी एक लायबिलिटी है जिसे हम इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था सेकंड चैप्टर में, एक एक वर्ड मैंने कहा था दिमाग में निकाल लेना। तो ये जो 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट है, इस पे काम कैसे होता है मैं आपको अगली क्लासेस में बताऊंगा। पहले मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन के करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना आपने आज पढ़ा उसे कम से कम 10 बार आप रिवाइज करना। एक एक वर्ड कीमती था आज की क्लास का, एक एक वर्ड। ठीक है, कल मिलेंगे बच्चों। और हाँ, अगर आपको सच्ची में वीडियो पसंद आ रहे हैं ना,
आपको लगता है कि आपको समझ आ रहा है और कुछ डिफरेंट आपको पढ़ने को मिल रहा है, तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। शो डालना पड़ेगा आप लोगों को, मेरे पास ऐड करने के पैसे नहीं है। मेरी ऐड तो आप ही लोग करोगे, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। अगर आपको समझ आ रहा है तो शो डालो, लोगों को बताओ, ताकि और ज्यादा बच्चे इससे जुड़ चुके हैं। और हाँ, उन्हीं बच्चों को जोड़ो जो बच्चे चाहते हैं, जिनमें एक जुनून है नंबर लाने का। उन बच्चों को मेरे साथ जोड़ोगे तो मुझे बहुत मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई में। ठीक है बच्चों, चलो तब तक के लिए बाय बच्चों, कल मिलते हैं और कल इसको हम आगे पढ़ेंगे।